से दूर, खबरों से भरपूर। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज बात दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफर इस्लाम खान की। डॉक्टर जफर इस्लाम खान इन दिनों सुर्खियों में है अपने एक ट्वीट को लेकर के। उन्होंने बीते दिनों एक ट्वीट किया, उसके बाद उनका मीडिया ट्रायल शुरू हो गया और आज यानी 2 मई को उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। 2 धाराएं लगाई गई हैं, 124 है जो सेडिशन की धारा है और 153A यानी मुख्तलिफ ज़ात, धर्म, मजहब के दरमियान नफरत फैलाने की धारा। इसके तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन डॉक्टर जफर इस्लाम खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत के मौक़िफ़ की तायद की है, अरबी मीडिया में मुखर होकर के भारत का मौक़िफ़ रखा है और ख़ास तौर से अल जज़ीरा जैसे चैनल में जब उन्होंने भारत को डिफेंड किया तो एक नया नाम भारत की तरफ से अरब दुनिया में जुड़ गया भारत के मौक़िफ़ को डिफेंड करने के लिए। कारगिल जंग में जब उन्होंने भारत के मौक़िफ़ को डिफेंड किया तो एक नई बहस अरब दुनिया में शुरू हो गई, एक नई डिबेट शुरू हो गई। अल मुज्तमा जो मैगज़ीन है जो कुवैत से निकलती है, उन्होंने इस मैगज़ीन में एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा कि भारत का मुसलमान कभी भी कश्मीर को भारत से अलग करने के पक्ष में नहीं हो सकता है, उसके हक में वोट नहीं दे सकता है कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है। लेकिन इन दिनों डॉक्टर जफर इस्लाम खान सुर्खियों में है 28 अप्रैल के अपने उस ट्वीट को लेकर के। हालांकि उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था, उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था, उनकी कोई ऐसी कोशिश नहीं थी जैसा मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ एक्शन की बात भी कही है जो मीडिया हाउसेस उनके ट्वीट को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने 1 मई को फिर एक और ईमेल जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनके ट्वीट से तकलीफ पहुंची है तो वो माफ़ी चाहते हैं। उनका कोई मकसद नहीं था जिस तरह से उस ट्वीट को इस्तेमाल किया जा रहा है और वो मीडिया हाउसेस जिन्होंने नफरत फैलाने के लिए इस ट्वीट का इस्तेमाल किया है उनको कानूनी नोटिस भेजी जा चुकी है और ज़रूरत होगी तो आगे भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से ये भी कहा गया कि डॉक्टर जफर इस्लाम खान एक तरह से धमकी दे रहे हैं, ये धमकी भरा ट्वीट है। LG से भाजपा ने अपील की कि इनको तुरंत तत्काल इनके पद से हटाया जाए, लेकिन डॉक्टर जफर इस्लाम खान ने सफाई दी, लोगों से माफ़ी मांगी, कहा कि अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो माफ़ी के प्रार्थी हैं, क्षमा के प्रार्थी हैं। अब जबकि FIR दर्ज हो गई है 2 में, अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट है, एज पर न्यूज रिपोर्ट्स ऑन May 2 एन FIR वाज लॉस्ट बाय अ रेजिडेंट ऑफ दिल्लीज वसंत कुंज एरिया, कि दिल्ली के वसंत कुंज के इलाके में एक साहब रहने वाले हैं, उन्होंने FIR लॉन्च की है। फॉलोइंग विच द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल बुक्ड खान अंडर सेक्शन 124A, सेडिशन की जो धारा है, सेडिशन की जो दफा है 124 है एंड 153A, प्रमोटिंग इम्यूनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। एक लंबी धारा है जिसमें FIR दर्ज की गई है। अब 92 लोगों के समूह की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि द स्टेटमेंट साइंड बाय 92 पर्सन इंक्लूडिंग स्वामी अग्निवेश, इरफान इंजीनियर, जावेद नकवी, जॉन दयाल, अरुण कुमार सेड डॉक्टर खान इज नोन फॉर टेकिंग बोल्ड पब्लिक पोजिशन। ये कहने वाले कौन है? स्वामी अग्निवेश, इरफान इंजीनियर, जावेद नकवी, जॉन दयाल, अरुण कुमार की डॉक्टर खान एक बोल्ड पब्लिक पोजिशन के लिए जाने जाते हैं। He was the first Muslim scholar in the world who denounced ISI, जिन्होंने ISI को कंडम किया। ये पूरी दुनिया में पहले मुस्लिम स्कॉलर थे, लेकिन अब इनके खिलाफ FIR हो गई है। हालांकि इस मामले में हिंदुस्तान टाइम्स ने जब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनसे उनका मत जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास FIR की कॉपी नहीं आई है, उनको इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, जब मिलेगी तो वो ज़रूर अपना मत रखेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में वतन समाचार से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो मुस्लिम्स की अम्ब्रेला बॉडी है मुस्लिम संगठनों की, नवेद हामिद, उन्होंने कहा है कि अगर जिस तरह की कार्रवाई और जिस तरह की चुस्ती दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर खान के मामले में दिखाई है, अगर इस तरह की चुस्ती दिल्ली पुलिस ने उन मामले में दिखाई होती जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे
लोगों से संबंधित थे, तो दिल्ली की फिजा कम्युनल नहीं होती जिस तरह की दिल्ली की फिजा कम्युनल हुई है। आइए सुनते हैं नवेद हामिद ने क्या कुछ कहा है। एडिशन का केस उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक कोई वायलेंट उसका किसी स्टेटमेंट का नतीजा ना हो, नंबर एक। जी। दूसरी बात ये कि ये जो 153A लगाई है, जी। अगर इसका जितनी अर्जेंसी से ये लगाई है, जी। अगर इसकी व्यक्ति बराबर भी एजेंसी दिखाते परवेश वर्मा और आपका कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ जी। 153 लगाने में, तो दुनिया में जो आज बदनामी हो रही है जी। वो ना होती। जी। तो ये तो एक सिलेक्टिवली और मिस्चीवियसली जो है जी। ये इन्होंने हरकत की जी। और इससे ये खुद ही फंसेंगे। केस तो सेडिशन का केस तो चलेगा नहीं, आप समझ लीजिए बात। लेकिन नवीद साहब, इनका जो स्टेटमेंट आया है उसको जिस तरह से प्रोपेगेट किया जा रहा है उससे क्या आप सहमत हैं? देखिए, ट्विटर के सोशल मीडिया के ऊपर जब चीजें आती हैं तो हर आदमी अपने अंदाज से उसको लेता है जी। और वो एक फ्री एक थिंकिंग का एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फ्री थिंकिंग का प्लेटफॉर्म जी। तो जिस पॉलिटिकल लाइन का होता है वो लेता है उसको। जी। तो अगर जफरुल इस्लाम ने मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान, हिंदुस्तान में रहने वाली मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान नफरत फैलाने की बात, तो उससे 1 लाख गुना ज्यादा जो नफरत फैलाने की बात तो उन्होंने की है, जो परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा और दूसरे लोग थे। तो एक ही कानून के 2 पैमाने नहीं हो सकते। जी। बिल्कुल। ये जफरुल इस्लाम के खिलाफ जो केस लगाया है ये शरारत अंगेज भी है और ये एक सिलेक्टिव कानून का आप इतलाक करने का एक भौंडा मजाक जी। दोस्तों, अब आप खुद फैसला कीजिए, लेकिन अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।